फ्रेंड्स, पीपी टॉक्स में आज मेरे साथ हैं मिस श्वेता खुराना, जो कि एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है इंटेल कंपनी में, मल्टीनेशनल इंटेल कंपनी में। और इनका मानना है, जैसे हम सब लोग को मालूम है कि इस डिकेड को एआई डिकेड बोलते हैं, और इनका मानना है कि इस एआई डिकेड में जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास से या पुअर फैमिली से बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं। तो आपका स्वागत है मैम, नमस्ते मैम। मुझे आपसे पूछना है, ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है, मैं तो ज़्यादातर जगहों पे जाता हूँ और ये बहुत, अगर सोशल मीडिया में भी पढ़ता हूँ तो लोग ये बोलते हैं कि एआई से पर्टिकुलरली जो लोग विलेजेस में रहते हैं या ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, हिंदी मीडियम में या वर्नाकुलर मीडियम में जिन्हें पढ़ाई करते हैं, उन सब की जॉब्स को थ्रेट है। और आपका कहना है कि उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। तो क्या है, व्हाट इज़ आपका क्या थॉट प्रोसेस है? थैंक यू सो मच। और ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत रेलेवेंट है आज की डेट में। हम्म, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ग्रेड 9th की लड़की से मैं मिली। जी। उसने एक हमारा प्रोग्राम किया हुआ था और उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, मिट्टी को जानो और फसल पहचानो। मिट्टी को जानो और और फसल फसल पहचानो। पहचानो। तो अब मैंने उससे पूछा ये प्रोजेक्ट कैसे सोचा, क्या सोचा। ठीक है, उसने एक पूरा प्रोग्राम किया जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और इंटेल ने इकट्ठे किया था। युवा एआई है उस प्रोग्राम का नाम। तो उसने जब वो प्रोग्राम किया, उसे बोला मेरे फादर एक फार्मर हैं। हम्म, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी क्रॉप मैं कब सो करूं। हम्म, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो पढ़ रही हूँ हम्म, उससे उनकी हेल्प क्यों ना की जाए। और हम्म, उसने सॉइल कॉम्पोजिशन एनालिसिस जो अपने स्कूल में वो पढ़ रही थी हम्म, हिंदी में, हम्म, पूरा उसका चैप्टर था, उसने वो दिखाया मेरे को और बोला कि मैंने मैडम सिंपल सा काम किया जो मैं स्कूल में पढ़ रही थी और जो मैंने इस प्रोग्राम के द्वारा सीखा, हम्म, उसको इकट्ठे करके मैंने हम्म। सोचा मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कैसे करूं, अपने फादर की हेल्प कैसे करूं। तो आपको लगता है कि जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनमें भी जॉब्स विलेज लेवल्स पे, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स लेवल्स पे बहुत आएंगी? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन ये नहीं है कि जॉब्स जॉब्स चेंज होएंगी, ये हम्म, एक रियलिटी है। हम्म, जॉब्स इवॉल्व होएंगी, ये भी हम्म, एक रियलिटी है जो हम्म, हर एक टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होती है उसके हम्म, साथ हम देखते ही हैं। हम्म, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, हम्म, सर्विसेज इंडस्ट्री ले लीजिए, सब हम्म, जगह जॉब्स चेंज होंगी। हम्म, बट क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे आज की डेट में पढ़ रहे हैं हम्म, उसको अप्लाई कैसे करें। हम्म, एक एक्चुअल प्रॉब्लम जो उनको दिखती है अपने आसपास, अपने स्कूल में, एनवायरनमेंट में, कम्युनिटी में, हम्म, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। हम्म, वो स्किल सेट जो बच्चे पढ़ते हैं हम्म, और सीखते हैं, उससे हम्म। जो वो जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं वो तो बहुत रहेंगे। तो इसमें आपको, आपका ये कहना है कि इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है इस तरह के जॉब्स क्रिएशन? क्या गवर्नमेंट का, आपको क्या अगले 5 या 10 साल में गवर्नमेंट का क्या रोल आपको इसमें लगता है? इसमें क्या मेजरली कहाँ होना चाहिए? सो गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा रोल रहेगा। हम्म, अ, जिस तरह से हम स्ट्रक्चर्ड हैं, कई स्कूल्स में काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। हम्म, चाहे आप कंप्यूटर लैब्स कर लीजिए, चाहे आप एआई लैब्स कर लीजिए। हम्म, और काफ़ी जगह, इनफैक्ट हम्म, एक स्टडी मैं पढ़ रही थी जिसमें कहते हैं कि हाउस होल्ड में हम्म, खाली 9% बच्चों को एक्सेस है एक डिवाइस का। 9%। 9%, हम्म, विच इज़ अ मेजर डिस्क्रिपेंसी, बिकॉज काफ़ी बच्चे जिनको एक्सेस ही नहीं है घर पे। हम्म, स्कूल में तो उनको वैसे भी 15 मिनट से 30 मिनट टाइम मिलता होगा 2 हफ्ते के अंदर कंप्यूटर लैब में जाने का। हम्म, बट घर पे भी जब एक्सेस नहीं है डिवाइस का, तो वो ये सारे स्किल्स जो सीख रहे हैं कैसे हम्म, उसको अप्लाई करें। हम्म, वहाँ पे गवर्नमेंट कम्स इन एंड हम्म, प्लेज अ बिग रोल। अच्छा। चाहे आप स्कूल एजुकेशन ले लें, चाहे आप हायर एजुकेशन ले लें, हम्म, कम्युनिटी सेंटर्स पे हम्म, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैब्स, हम्म, या आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हब एंड स्पोक मॉडल में काम कर रहे हैं आज की डेट हम्म, में। हम्म, चाहे एक स्कूल में वो है बट दे आर मेकिंग इट ओपन स्कूल आवर्स के बाद कि बाकी बच्चे भी वहाँ पे आके काम कर सकें, हम्म, पढ़ सकें। हम्म, या इनफैक्ट जो गवर्नमेंट्स एक्चुअली स्टूडेंट्स को हम्म, डिवाइसेस का एक्सेस दे रही हैं, हम्म, इंडिविजुअल डिवाइसेस का एक्सेस हम्म, दे रही हैं, हम्म, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत रिक्वायर्ड है। हम्म, अब एक काफ़ी कॉमन चीज़ है कि जैसे एआई वर्ल्ड के लिए अगर एक बच्चे को रेडी होना है जॉब के लिए, हम्म, तो 3 चीज़ें चाहिए। हम्म, एक माइंडसेट, हम्म, एक स्किल सेट्स और हम्म, एक टूल सेट। हम्म, अब माइंडसेट तो हमारा करिकुलम में जो चेंजेस हो रहे हैं वो अपने आप इवॉल्व हो रहा है, टीचर्स भी हम्म, समझ रही हैं कितना हम्म, ज़रूरी है। हम्म, स्किल सेट्स जहाँ हम्म, पे इंटेल जैसी कंपनीज आके सपोर्ट करती हैं, हम टीचर्स को हम्म, ट्रेन करते हैं, हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। हम्म, बट टूल सेट्स, हम्म, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल सेट्स इज़ अ प्रॉब्लम जो सिर्फ गवर्नमेंट सॉल्व कर अच्छा, सकती है। वहाँ गवर्नमेंट का रोल है। बिल्कुल।
तो मैम अभी जो सीबीएसई में एआई का करिकुलम बना है, बड़ा उसका डिस्कशन चल रहा है, और 6 से 12 तक का एआई सब्जेक्ट का करिकुलम बना, जिसमें हम सब लोग को मालूम है कि आपने एक बहुत ही मेन कंट्रीब्यूशन किया, और आज इंडिया एक प्राउडली बोल सकता है कि इंडिया का जो नेशनल बोर्ड है उसमें क्लास 6 से लेके 12 तक एआई सब्जेक्ट का भी करिकुलम है। वी आर अहेड ऑफ अदर्स। तो जो अपना ये एआई का जब ये सिलेबस आपने बनाया सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो कैसे, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या क्या आपको लगा, वो व्हाट वाज दैट जर्नी? क्योंकि डेफिनेटली जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छा लगेगा कि इस तरह के फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज को बनाते समय क्या सोचते हैं, और फिर आपको कैसा लगा जब ये कोर्स पहली बार धरती पे उतरा, जब बोर्ड्स में बच्चों ने उसको लेना शुरू किया, क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल, और ये एक्सपीरियंस एक्चुअली इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज़ 2019 में ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी जब नेशनल 19 में, एजुकेशन पॉलिसी पे काम शुरू हुआ था। 2019 में। 2019 में, कोविड से पहले की बात है ये। तो हाँ, उस टाइम कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने बनानी है, तो हाँ, उसमें क्या कर सकते हैं जो हाँ, फ्यूचरिस्टिक हो, अगले हाँ, 10 साल के लिए हाँ, फ्यूचर वर्कफोर्स को रेडी करने के लिए क्या हाँ, ज़रूरी है। हाँ। उसी टाइम पे ग्लोबल लेवल पे हमने एक प्रोग्राम बनाया था एआई फॉर यूथ। एआई फॉर यूथ। यूथ। हाँ, और हमने सोचा कि अब ये कौन सी कंट्रीज में हम इसको पहले पायलट करेंगे, हाँ, और इंडिया, वी डिसाइडेड कि हम इंडिया हाँ, में पायलट करना चाहते हैं। अच्छा, सो समहाउ वो टाइमिंग्स बहुत अच्छे रहे। अच्छा, उधर से इंटेल से भी एआई फॉर यूथ प्रोग्राम था, यहाँ से भी आपका कॉन्वर्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चल रहा था, नेशनल एजुकेशन बिल्कुल, पॉलिसी। बिल्कुल। तो हम्म, हमने सोचा 2019 पे हम पायलट करते हैं और हम्म, देखते हैं क्या होता है। हम्म, इनफैक्ट जब 2019 में हमने पायलट किया और उस टाइम जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखी जा रही थी, इंडिया बिकेम सबसे पहली कंट्री हम्म, जिसने डिसाइड कर लिया ठीक है पायलट तो चलेगा, हम्म। पर हम एआई को एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी देंगे अच्छा, अंडर इंडिया इज वन सीबीएसई। वर्ल्ड में वन ऑफ द फर्स्ट इट कंट्रीज। इज, इट वेरी इज, एंड अच्छा। आफ्टर दैट मेनी कंट्रीज आर फॉलोइंग इट। अच्छा, इंडिया को फॉलो कर सो रही। उस टाइम जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि एज अ स्किल सब्जेक्ट हम्म, एनी चाइल्ड विल हैव एन ऑप्शन टू पिक इट अप हम्म। एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था इन इटसेल्फ। वही 2020 में, अच्छा, एनएपी में, नेशनल एजुकेशन। एनईपी में। बट वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उस टाइम कोविड आ गया, स्कूल्स ही बंद हो गए, तो वो थोड़ी सी जर्नी ब्रेक हो गई उस टाइम हम्म, पे, और फिर वो कोविड खुलने के बाद वो हम्म, जर्नी दोबारा से एक्सेलरेट हुई, और किस हम्म। तरह से एक्सेलरेट हुई। तो आपको कौन सा ऐसा पहला स्कूल था जहाँ पे आप देखने गई कि जब ये बच्चे, जब ये एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उन बच्चों को देखा, कैसा आपको लगा? सो केंद्रीय विद्यालय है राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विद्यालय। वहाँ पे हमने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, इनफैक्ट उस टाइम प्रेसिडेंट सर खुद आए थे इसको पहला एआई लैब को इनॉग्रेट करने। अच्छा। एंड वहाँ पे बच्चों को सिखाया गया कि ये भी हो सकता है, आप एआई के थ्रू ये प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। हाँ, सो उस टाइम आई स्टिल रिमेंबर, एक बच्चे ने बोला कि प्रोजेक्ट तो मैं बना रहा हूँ, हम्म, प्रोजेक्ट तो हम वैसे भी नॉर्मली बनाते हैं, पर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। हम्म, और उसने एक सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट बना के जो फेशियल रिकग्निशन से लिंक्ड था, हाँ। बोला कि मेरे को परमिशन चाहिए कि मैं राष्ट्रपति भवन में गेट नंबर 31 पे ये इम्प्लीमेंट करना और किस चाहता क्लास हूँ। का बच्चा है ये? ये 9th क्लास का 9th बच्चा क्लास का बच्चा, हाँ, हाँ। था, और उसको परमिशन दे दी गई। वेरी गुड, हाँ। एंड वहां से वो जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई हम्म, कि देयर इज नो एंड टू इट। अब हम्म। पिछले साल 2.5 लाख बच्चों ने क्लास 10th एग्जाम दिया है एआई में। 2.5 लाख बच्चों ने, ढाई जो आप लाख लोगों ने सिलेबस बनाया मिलके, उससे 2.5 लाख बच्चों को उससे हेल्प हुई है। बिल्कुल, और इस साल कह रहे हैं 8.5 लाख हो जाएगा वो 8.5 नंबर। लाख, वेरी गुड। तो जो एआई रेडी जनरेशन इंडिया में इस वक्त तैयार हो रही है, हम्म, वो वर्कफोर्स हम्म, आगे जाके आई डोंट थिंक कभी जॉब्स के लिए वो चैलेंज रहेगी, अच्छा। बिकॉज वो पहले ही न्यू एज टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे हम्म। हैं। मैम, आप तो काफ़ी वेल ट्रैवल्ड पर्सन हैं, आप वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में आपने काम किया हुआ है, वहाँ के बच्चों के साथ आपने बहुत क्लोजली काम किया है। तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हाउ डू यू प्लेस देम वीज़ा वी जो आपके वर्ल्ड में जितने भी आपने डिफरेंट जगहों पे काम किया और एक्सपीरियंस? सो मैं, बिकॉज मैं इंडियन हूँ, ऐसा नहीं है मैं बायस होके कह रही हूँ, पर दो चीज़ें जो बहुत स्टैंड आउट करती हैं, हम्म, बच्चे सब जगह होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो मैं हम्म, ये नहीं बोलूँगी कि ये बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव हैं और ये नहीं, हम्म, पर एक जुगाड़ माइंडसेट से जो हम सब बड़े हुए हैं, हम्म। वो जब मैं देखती हूँ एआई में भी एप्लीकेबल रहता है, अच्छा, वो एक बहुत यूनिक फीचर है इंडिया का। हमारे इंडियन यूथ का। बिल्कुल। हम्म, जो बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हम्म, उसके अंदर चाहे वो जुगाड़ से प्रोजेक्ट्स बनाएँ, चाहे वो एक्स्ट्रा जितना भी एनवायरनमेंट समझते हैं, हम्म, और
एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मेरे को दिख रही है, जितने प्रोजेक्ट्स बच्चे बना रहे हैं स्कूल्स में खासकर, हम्म। वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं सोशल इम्पैक्ट को लेके, कि अच्छा। मैं चेंज कैसे लाऊं। वो अच्छा। प्रोजेक्ट्स ये नहीं बना रहे हैं कि ठीक है मैंने एक ऐप बनाई, मैं ऐसे ये करना चाहता हूँ, हम्म। बट उससे मेरी कम्युनिटी कैसे चेंज तो यू होएगी। थिंक कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इंडियंस लेके जाएंगे दूसरे लेवल पे? बहुत ज़्यादा। ये 2 बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जब मैं उन प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करती हूँ जो इंडियन स्कूल्स इंडिया में बच्चे बना रहे हैं, हम्म। विज़ावी जो बाकी सब स्कूल्स में बन रहे हैं। तो मैम जो अभी स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 6 से 12 तक अपने नॉर्मल हिंदी मीडियम स्कूल्स में या वर्नाकुलर मीडियम स्कूल्स में छोटे टाउन्स में या विलेजेस में पढ़ रहे हैं, इन सारे स्टूडेंट्स को एआई एज को लेके क्या मैसेज है आपका उनके लिए? मैसेज तो एक ही है कि अपने आप को ये मत सोचिए बिकॉज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज में या हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। आज की डेट में एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए, आप भाषिणी ले लीजिए, आप कोई भी एआई कभी भी लैंग्वेज से लिमिटेड नहीं है। हम्म। यही एक एआई का मेजर एडवांटेज है। अच्छा। अब एआई अवेलेबल सारी लैंग्वेजेस में, इनफैक्ट हमारे जो प्रोग्राम्स भी हैं इंटेल के, वो हम्म। 11 से 12 लैंग्वेजेस में तो है ही हैं इजीली। हम्म। और भी लैंग्वेजेस में बहुत जल्दी हो सकते हैं, हम्म। बिकॉज एआई एज अ टूल इटसेल्फ ही अपने आप को इतना अडेप्टेबल रखता है। हम्म। तो ये मत, बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि मेरी मैं हिंदी में पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश हम नहीं जानते तो हम एआई नहीं सीख सकते। ऐसा कोई भी लिमिटेशन आज की डेट में नहीं है। तो उनको जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करना चाहिए, जितने स्किल सेट्स ले सकते हैं लेना चाहिए। हम्म। और इसी वे में वो तैयार होंगे एक, और इसी वे में इंडिया एक एआई रेडी जनरेशन को तैयार कर सकता है। तो आपको लगता है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं उनको भी सीबीएसई बोर्ड से इंस्पिरेशन लेके इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? बिल्कुल, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करें या आफ्टर स्कूल एक्टिविटी में करें, मॉडल्स तो बहुत हैं। हम्म। बट किसी ना किसी तरह से ये कॉन्वर्सेशन अब काफ़ी स्टेट बोर्ड्स के साथ भी चल रही है चल रही कि है। किस तरह से हम लाएं। बट वहाँ पे फिर वही चैलेंज आ जाता है, स्किल सेट लाने से पहले टूल सेट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ज़रूरी है। उसमें गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले इसमें गवर्नमेंट हैज़ टू, सो ये तभी हो सकता है अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, हम इनफैक्ट उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी नहीं कहते, हम उसको कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम्म। सो जब तक ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक शेयर्ड इनिशिएटिव नहीं बनेगा, हम्म। तो इसका स्केल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू मैम। तो दोस्तों हम लोगों ने सुना कि कैसे श्वेता मैम ने बहुत बताया है, मैसेज दिया है उन बच्चों को जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर में या विलेज में रहते हैं, वहाँ के स्कूल्स में पढ़ते हैं, कि उनका भी, चाहे तुम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे तुम तेलुगु मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे तमिल मीडियम में पढ़ रहे हो, एआई में तुम्हारी बहुत अपॉर्चुनिटी है। और एआई का कोर्स भी उन्होंने बताया कि जो सीबीएसई ने तो किया है और आने वाले दिनों में बाकी बोर्ड्स भी अडॉप्ट करेंगे। तो हम सबको अपने आप को एआई रेडी करना है। थैंक यू मैम थैंक फॉर यू ज्वाइनिंग सो अस। मच।